हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं कॉनिक सेक्शन पार्ट 2 के रूप में ये बताना चाहता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे भी आप समझ के रखिए। ठीक है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी अपने सुविधा के लिए हम लोग ओरिजिन की शिफ्टिंग करते हैं, ओरिजिन को किसी अन्य पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं, स्थानांतरित करते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। माने अक्षों की दिशाएं नहीं बदलनी है। नए जब ओरिजिन को नए पॉइंट पर ले जाएंगे तो जो एक्स एक्सिस है उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, केवल एक्स एक्सिस का जगह चेंज हो जाएगा और वाई एक्सिस का भी जगह चेंज हो जाएगा और एक नई जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन दिशा नहीं बदलेंगे। मतलब जैसे पहले एक्स अक्ष एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है, बाद में एक्स एक्सिस यहाँ कर दिया, वाई एक्सिस यहाँ कर दिया, ये एक्स एक्सिस यहाँ चला आया, वाई एक्सिस यहाँ चला गया। ठीक है, और इस तरह से ये ओरिजिन यहाँ से यहाँ चलाएगा। ओरिजिन पहले यहाँ था, अब ओरिजिन यहाँ चलाएगा, तो इसमें ओरिजिन शिफ्ट हो गया लेकिन एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो नहीं बदली गई। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है, और क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं, कभी कभी कोई कर्व होता है, वो कर्व आपके मतलब जो है पसंदीदा फॉर्म में नहीं रहता है, तो ओरिजिन को शिफ्ट करा देने से वो जो कर्व का समीकरण है आपके पसंदीदा फॉर्म में आ जाता है। तो जब पसंदीदा फॉर्म में आ जाएगा तो उसके तमाम अवयवों को जानना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ओरिजिन की शिफ्टिंग किसी अन्य बिंदु पर कराते हैं। तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, और ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है। और ये मान लो कि कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है और इसका इक्वेशन मान लो तुम कि एफ एक्स वाई सी बराबर 0 है। मैंने मान लिया कि इसका इस कर्व का इक्वेशन ये है, एफ एक्स वाई सी कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 या वाई स्क्वायर 4x, एनी किसी भी टाइप का इक्वेशन आप मान सकते हैं। उसी कर्व को शो कर रहा है। मैंने एक जनरल वे में एफ एक्स वाई का सी बराबर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जब ओरिजिन को किसी नए बिंदु पर शिफ्ट कराएंगे, मान लो ये ओरिजिन है, ओरिजिन को यहाँ पर ले गए, एच कामा के पर ले गए। पहले ओरिजिन यहाँ था, अब ओरिजिन यहाँ चला गया, ओ डैश पर चला गया। जब ओरिजिन ओ से ओ डैश पर चला गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो एक्सिस है, अब इसका नाम मैं बदल करके एक्स डैश रख दे रहा हूँ, इसका नाम वाई डैश रख दे रहा हूँ, इसका नाम ओ डैश रख दे रहा हूँ। तो जो ओ एक्स था वो ओ डैश एक्स डैश बन गया है, और जो ये ओ वाई है वो ओ डैश वाई डैश बन गया है। तो नए पोजीशन पर चला गया। जब नए पोजीशन पर चला गया तो ये जो कर्व का समीकरण है, ये कर्व का समीकरण इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में था। माने जब एक्सिस यहाँ पर था और यहाँ पर था, उसके सापेक्ष ये था। लेकिन जब एक्सिस यहाँ से यहाँ चला गया और ये एक्सिस यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस कर्व का समीकरण ये नहीं रह जाएगा, कर्व का समीकरण बदल जाएगा। कर्व का समीकरण बदल के क्या हो जाएगा, जहाँ यक्स है वहाँ यक्स प्लस एच हो जाएगा, और जहाँ वाई है वहाँ वाई प्लस के हो जाएगा। माने यक्स में एच जुड़ जाएगा और वाई में के जुड़ जाएगा, तो नया इक्वेशन बन जाएगा। यही कर्व का समीकरण ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच कामा वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। सी तो कांस्टेंट है, सी में आपको कोई तब्दीली नहीं करना है, लेकिन एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच कर दीजिए और वाई की जगह पर वाई प्लस के कर दीजिए। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है, माने रूपांतरित समीकरण है। ये क्यों हो रहा है, ये एक्सिस के ट्रांसफॉर्मेशन का परिणाम है। जब एक्सिस को नई जगह पर ले जाएंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, और इक्वेशन किस तरह से चेंज होगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाने का चेष्टा करूँगा कि जैसे मान लीजिए आप ये सर्किल है और इसका सेंटर है 2,3 पर है, या थोड़ा सा और इधर ही कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। चलो, ये सर्किल है, इसका सेंटर है कहाँ है जी, 2,3 पर है, और इसका रेडियस कितना है, 4 यूनिट है। ये सर्किल है, इसका सेंटर 2,3 पर है और रेडियस कितना है, 4 यूनिट है। तो आप जान सकते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। वो फार्मूला होता है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ एच के सेंटर होता है
और ए रेडियस, रेडियस माने त्रिज्या, माने एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो एच के क्या है, सेंटर, यहाँ सेंटर क्या है 2,3, तो ये एच के हो गया, और ये रेडियस है, त्रिज्या है ए, तो ये 4 हो गया। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। देखिए इस सर्किल का इक्वेशन यही ना होगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अब ये कर रहा हूँ कि जो ओरिजिन है, मैं ओरिजिन को एक नए पॉइंट पर शिफ्ट करा रहा हूँ। कहाँ शिफ्ट करा दूँ, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि जो ओरिजिन है इसे 2,3 पर शिफ्ट करा दे रहे, मैंने ओरिजिन यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाएंगे, और ये एक्सिस यहाँ से ऐसे पास कर जाएगी, और ये एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ से पास कर जाएगी। यानी अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये कहाँ, यहाँ आ गई, एक्स यहाँ इस जगह पर आ गया। इसका नाम रख देते हैं ओ डैश। तो ये ओ एक्स है, ओ डैश एक्स डैश पर आ गया, और ये ओ वाई है, ये ओ डैश वाई डैश पर आ गया। यहाँ वाई डैश कर देता हूँ। तो ये जो वाई एक्सिस है कहाँ आ गया, ओ डैश वाई डैश पर आ गया, और जो ये ओ एक्स है कहाँ आ गया, ओ डैश एक्स डैश पर आ गया। तो ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया, 0 0 से 2,3 पर आ गया। माने ओरिजिन अब यहाँ जो दिख रहा है वो यहाँ नहीं रह गया, ओरिजिन कहाँ चला गया, 2,3 पर आ गया। तो ये एच कामा के काम करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इक्वेशन चेंज हो जाएगा तो जो ट्रांसफार्म्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, माने सर्किल का रूपांतरित समीकरण है, वृत्त का रूपांतरित समीकरण है, रूपांतरित समीकरण क्या होगा, ट्रांसफार्म्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, माने वृत्त का रूपांतरित समीकरण क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पर x की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस एच, x के स्थान पर x प्लस एच, एच क्या है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, और ये -2 तो पहले से है तो उसको रहने दीजिए भाई, x के स्थान पर x प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ x है तो x के स्थान पर x प्लस एच, एच का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये x प्लस 2, और ये -2 तो ये वाला -2 है। और इसी प्रकार से y की जगह हो जाएगा y प्लस के का काम कौन कर रहा है 3, तो y जगह हो जाएगा y प्लस 3, और यहाँ -3, तो ये वाला है होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्थान पर हो गया x प्लस 2, x प्लस एच का काम 2 कर रहा है, और y का स्थान पर हो गया y प्लस के का काम 3 कर रहा है। यहाँ 2 कट जाएगा, x स्क्वायर हो गया, वहाँ 3 कट जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब 0 0 यहाँ चला आएगा, सोच के देखिए, जब 0 0 यहाँ चला आया तो 2 3 की जगह पर 0 0 हो गया और रेडियस 4 हो गया। तो आप समझ लो कि अगर कोई सर्किल है उसका सेंटर 0 0 पर हो जाए और रेडियस 4 हो जाए तो उसका इक्वेशन यही ना होता है। अगर सर्किल का सेंटर 0 0 पर है और रेडियस 4 है तो यही ना होता है। तो देखिए वो अपने आप आ गया। तो कैसे हो गया, इस ओरिजिन को 2,3 पर शिफ्ट कराने का फ़ायदा है ये। तो इस तरह से कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए ओरिजिन को किसी पॉइंट पर शिफ्ट करा देते हैं, ठीक है। तो समीकरण इस तरह से ट्रांसफार्म हो जाता है। न केवल समीकरण बल्कि कोऑर्डिनेट भी ट्रांसफार्म होते हैं। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट का भी मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए उसका भी देख ही लीजिए आप लोग, जो है ये x है और ये कोई पॉइंट है P, मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट है x0 y0। मान लो P कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x0 y0, और तुम लोग जो है ओरिजिन को यहाँ पे ले आए, o डैश पे ले आए, h कामा k पे ले आए, x डैश y डैश, मतलब ओरिजिन h कामा k पे चला आया, ये x एक्सिस यहाँ आ गया, ये y एक्सिस यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। पॉइंट में क्या हो जाएगा, पॉइंट में जहाँ पर x0 है वहाँ पर ये x0 माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ y0 माइनस के हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में x0, देखिए मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, प्रूफ के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा वहाँ प्रूफ, या मैं शार्ट में आपको कुछ समझा रहा हूँ कि ऐसा हो जाता है। मैं अगले किसी वीडियो में इसका प्रूफ भी दे दूंगा। तो x0 की जगह हो जाएगा x0 माइनस एच, और y जगह y0 में हो जाएगा y0 माइनस के। समीकरण में क्या हो रहा था, इक्वेशन में क्या हो रहा था, जहाँ x था वहाँ x प्लस एच हो रहा था, x की जगह पे x प्लस एच हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, x जो कोऑर्डिनेट दिया है, अच्छा मैं यहाँ xy ही लिख देता हूँ, चलो xy लिख देता हूँ, अब ठीक है, अब रहने दो। तो यहाँ देखो समीकरण का जब मसला था तो x की जगह पे x प्लस एच हो गया था, लेकिन कोऑर्डिनेट में x माइनस एच हो रहा है, और वहाँ y की जगह y प्लस के हुआ था, यहाँ y जगह y माइनस के, माने उल्टा हो रहा है। समीकरण में x के स्थान पे x प्लस एच कर रहे थे, और कोऑर्डिनेट में x की जगह पे x माइनस एच हो रहा है।
और समीकरण में y की जगह y प्लस के हो रहा था, यहाँ y जगह y माइनस के हो रहा है, माने उल्टा हो रहा है। माने समीकरण में जहाँ h और k क्रमशः प्लस हो रहे थे वहीं कोऑर्डिनेट में h और k माइनस हो रहे हैं। तो जब कभी भी ओरिजिन को किसी अन्य पॉइंट h, k पर शिफ्ट करिएगा तो कोऑर्डिनेट का अगर मसला रहेगा तो x में से h घटाइएगा, y में से k घटाइएगा। अगर समीकरण रहेगा, इक्वेशन रहेगा तो x में h जोड़िएगा और y में k जोड़िएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि जैसे मान लीजिए कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4 है, मान लो किसी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 3,4 है और तुम यहाँ से इसको उठा लाए 1,-1 पर उठा ले गए, ओरिजिन को कहाँ ले गए 1,-1 पर ले गए। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेट का जब कोऑर्डिनेट का मसला रहेगा तो HK घटेगा और समीकरण में रहेगा तो HK जुड़ेगा, समीकरण में HK जोड़ेंगे और कोऑर्डिनेट में HK घटाएंगे। तो इसका इक्वेशन जो है, अब ये इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और 3 की जगह पर हो जाएगा 3-1 हो जाएगा, ये 1 घट गया और 4 में से -1 घटेगा। -1 घटने का मतलब है कि 1 जुड़ जाएगा, -1 घटाइए तो 4 -1 तो 4 + 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर हो गया 2,5, यानी यही जो 3,4 है वो बदल करके 2,5 हो गया। तो ध्यान रखेंगे जब कभी ओरिजिन को किसी अन्य पॉइंट h, k पर शिफ्ट करेंगे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, माने x एक्सिस का या y एक्सिस का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, तो वैसे में कोऑर्डिनेट पर और इक्वेशन पर दोनों में फ़र्क पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि वो अगर ओरिजिन h, k पर जा रहा है तो कोऑर्डिनेट में HK की कमी हो जाएगी और इक्वेशन में h, k की वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत ध्यान से इस बात को रखिएगा, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, ओके।